नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनीज़ है, मतलब बहुत अलग-अलग कंपनीज़ है। तो उनमें से सबसे जो पॉपुलर कंपनीज़ है, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस पहले आपको बना के दिया, फिर भी जितने सारे दोस्तों ने कमेंट किया उसके बेसिस से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज मैं उसी से रिगार्डिंग एक वीडियो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी आ चुके हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं। तो चलो मैं एक बार गिरावट भी आपको दिखा देता हूँ। अगर इसका चार्ट पैटर्न में 1 साल के ओपन कर दूँ तो 18% तक कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। तो 18 से 20% 5 साल में प्रॉफिट हुआ, मैक्सिमम में शानदार प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो 1 साल में जो गिरावट, 6 मंथ में जो 1 साल में जो गिरावट हुआ है, तो 18% 20% का जो लॉसेस दिया है, तो इसी के कारण बहुत सारे कमेंट आना स्टार्ट हो गया। देखिए, रिटेल पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? अच्छी कंपनी के ऊपर वो निवेश तो करके रखते हैं, जब स्टॉक में 10-20% गिर गया ना, तो वो कहेंगे सर अब क्या करूँ? अगर वही कंपनी उसको 20-30-50% रिटर्न दे रहा है, तभी भी वो क्वेश्चन करेंगे सर क्या करूँ, माल बेच दूँ, क्या रखूँ? देखिए, उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं जरूर कहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको जो डेटा मैं आपको हमेशा दिखाता रहूँगा, उस डेटा से आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलेगा और स्टॉक मार्केट में रहने के लिए एक मंत्र भी मिलेगा। तो चलो, मैं आज इसी कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कंपनी 50% से भी ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट से 50% से भी ज़्यादा गिरावट हुए, तब इस कंपनी के ऊपर इंस्टॉलमेंट लगाना स्टार्ट कर देना। तो ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट लगाने का टाइम आ ही चुके हैं, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद का परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस तरीके से कंपनी ने खुद का रिजल्ट पब्लिश किया है, उस बेसिस से, उस डेटा के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा बुलिश हूँ। तो क्यों हूँ? चलो मैं एक-एक करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस रिजल्ट दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आप मेरे वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अभी तक अपने अ, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप इंट्राडे कॉल में काम करते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो कितना, 3973। तो 3973 टोटल करोड़ का। चलो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ, करोड़ों में है क्या लाखों में है? हाँ, करोड़ में है, चलो ठीक ठाक है। तो करोड़ों में फिगर है, तो इस बार 3973 करोड़ का इनकम किया। पिछले बार कितना था? 3560 करोड़ का। पिछले सालों में था 2058 करोड़ का। यहाँ पे मतलब क्या है, कंपनी साल भर में भी जंप किया और क्वार्टर भर में भी कंपनी का थोड़ा सा जंप हुआ, फिर भी पॉजिटिव है, यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी का इनकम तो अच्छा हुआ। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रख लेके आ मतलब ले आया हुआ है। तो कंपनी 3400 करोड़ का, पिछले बार था 3000, पिछले सालों में था 1500 करोड़ का। तो कंपनी ने अभी प्रॉफिट एंड लॉस कितना किया? तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 426 करोड़ का, पिछले बार था 480 करोड़ का, पिछले सालों में था 418 करोड़ का। इसका मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी एक ही रेंज बाउंड के अंदर कंपनी प्रॉफिट लगातार करते जा रहा है। प्रॉफिट करना अच्छी बात है, उसको मेंटेन करना ये भी अच्छी बात है, और उसको बड़ा करना, उसको ग्रोथ करना, ये इतना आसान चीज नहीं है, क्योंकि हर कंपनी चाहते हैं जो पिछले बार प्रॉफिट हुआ था उससे ज्यादा हो। कोई भी, आप भी अगर बिजनेस करेंगे तो आप हमेशा कोशिश करेंगे, आपका हमेशा मन में यही रहेगा कि पिछले सालों में जितना प्रॉफिट हुआ था उससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। देखिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आपको ज़्यादा बिजनेस करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। तो इस कंपनी भी उसी तरीके से एफर्ट दे रहा है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। तो जो रिजल्ट पब्लिश किया और जो डेटा पब्लिश किया, उसके अंदाज से मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर अभी
फाइनली टाइम आ चुके हैं इस टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश करने के लिए। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप स्मार्ट है, आप एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप ठंडे दिमाग में सोचेंगे इस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं क्या आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको इसीलिए दिखाता रहता हूँ कि आपको पता चले जो कंपनीज के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, क्या वो कंपनी फ्यूचर के लिए आपको एक बड़ा मल्टीबैगर बना सकते हैं, एक बड़ा अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ऑब्वियसली दे सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियोज है, आप देखेंगे तो कितना 10 साल में 23%। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करके मिनिमम आपको 10 साल तक रहना चाहिए। तो आप कहेंगे सर, जिस कंपनी का लगातार, चलो मान के चलता हूँ मैं, कोई भी कंपनी को वो निवेश कर दिया, उसके बाद कंपनी लगातार लॉसेस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए 10 साल के लिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अच्छे, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दूं। मान के चलिए आप एक नाव पे किसी भी जगह पे जा रहा है, तो नाव अच्छा है ऐसे सोचकर अपने नाव पे चढ़ गए, और आपने कुछ दूर जाकर, मतलब पानी में मतलब नदी के बीच में जाकर आपको पता लगा कि नाव के बीच में कोई छेद है, उस छेद से पानी भर रहा है। क्या आप क्या वेट करेंगे पूरा पानी भरने तक? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो आप वेट नहीं कर सकते, तो आप दूसरे नाव पे चढ़ जाइए, नहीं तो वहां से उतर जाइए, यही आपके लिए भला है। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, आप कंटिन्यूअसली उसका डेटा फॉलो अप कर रहे हैं। अगर उसका डेटा ठीक ठाक नहीं है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है, उसका कैश फ्लो फिगर ठीक ठाक नहीं है, कंपनी कर्ज से कर्जा ज्यादा से ज्यादा लेते जा रहे हैं, तो उस कंपनी से पहले से ही आप निकल जाइए, क्योंकि बाद में आपको नहीं मौका मिलेगा। मैं पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूँ। मेरे एक दोस्त ने यस बैंक के ऊपर मुझे मतलब कमेंट किए थे, मुझे मेरे साथ चैलेंज भी लिए थे कि यस बैंक जब 50 रुपीज के आसपास था, तब वो बताए थे कि वो कंपनी फिर से 300 रुपीज के ऊपर जाएगा। मगर 300 तो नहीं गया, आज वो 13 रुपीज 17 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता वो कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगे। कर भी सकता है, ऐसे कुछ गारंटी नहीं होता, कर भी सकता है। तो बाद में देखा जाएगा कब करेगा नहीं करेगा। तो मैं इस तरीके से कंपनी उस तरीके से कंपनीज के ऊपर फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सा स्टॉक बाय करेंगे, ये पहले मत सोचिएगा। कौन सा स्टॉक आप खरीदारी नहीं करेंगे, वो सबसे पहले सोचिएगा। अगर गलती से वो खरीदारी कर भी लिए हैं, तो जल्द से जल्द वहां से एग्जिट हो जाइए। आपको पैनिक होने का, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। जो लॉस आपने किए होंगे, वो अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करने से वो लॉस नहीं, उससे कई गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, पैरामीटर्स जो है, उसके साथ इन्वेस्टर जो है, यही बताता है कि इस कंपनी में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है एट फ्यूचर के लिए। तो मैं इसीलिए बार बार आपको बोलता रहता हूँ, कहीं किसी भी कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है, किसी भी कंपनी को आपको आपको मतलब टिके रहना है, तो आपको पहले उस कंपनी के बारे में जांच करना चाहिए। क्या प्रीवियस में भी कंपनी खास परफॉर्मेंस कर रहा था, क्या इस बार भी किया है? ऐसे नहीं है, कंपनी लगातार लगातार कंपनी का प्रॉफिट का रेशियोज मेंटेन करके रखा है। तो सिर्फ कोविड की सिचुएशन में कुछ हालत खराब हो गया था, इस कंपनी का नहीं, हर कोई कंपनी का हालत खराब हो गया था। मल्टीबैगर जो कंपनी रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सारे कंपनीज का हालत खराब हो गया था उस सिचुएशन में। तो ये तो छोटा सा कंपनी है। तो एक ही चीज कहूंगा, जो कंपनी का कर्जा जीरो है, जो कंपनी का इनकम तगड़ा है, जो कंपनी का मार्केट कैप भी लार्ज कैप है, और जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है, तो उस कंपनी के ऊपर अभी से आपको निवेश करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। बाकी आप स्मार्ट है, उसके बेसिस से निवेश करिए। तो आशा करता हूँ ये डेटा आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो एक जो चार्ट पैटर्न आपके सामने ड्रैग करके रखा हूँ, ये जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड को ब्रेकआउट किया, और जो ब्रेकआउट कंपनी ने किया है, वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तो ये जब कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, चलो मैं प्रीवियस भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ था, उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तो जब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी देखिए ये जो कैंडल है, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अप 10 में गया। हाँ, उसको रिटेस्ट नहीं कर पाया, वो अलग बात है। तो
मैं ज़रूर कहूँगा आपको एक मौका दे रहा है। जो कंपनी करीबन ₹600 में चलने वाला कंपनी था, आज वो ₹400 के आसपास आपको शेयर दे रहा है, मतलब ₹200 के नीचे आपको शेयर बाँट रहा है। तो डिस्काउंट में दे रहा है, उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपके रिसर्च के बेसिस से फ़ायदा उठाइए। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।